स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, आपको अभी तक असर्टिव डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना बताया गया। अब इसके बाद बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदला जाता है। इसके भी नियम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया यस और नो आंसर टाइप और दूसरा हो गया QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम जब इन दोनों प्रकारों को जान लेंगे तो फिर हम इनके नियम बताएंगे कि किस तरह से QW यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है और किस तरह से QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। दोनों के नियम दिखाएंगे। तो यस और नो टाइप आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य को कहते हैं, ऐसे प्रश्न को कहते हैं जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे प्रश्नों को कहते हैं जिनका की उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने आपसे पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो अब इसका उत्तर हाँ। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर दोगे हाँ, और अगर उत्तर प्रदेश में नहीं रहते तो आप उत्तर देंगे नहीं। तो इसका उत्तर हाँ या ना में ही दे सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या तुम जीव विज्ञान पढ़ते हो, डू यू स्टडी बायोलॉजी, तो इसका उत्तर आप हाँ या ना, यस और नो में ही दे सकते हैं। दूसरी विशेषता यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ये होती है कि ये सेंटेंसेस हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब देखिए, क्या तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और दूसरे शुरू हुआ है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से क्या तुम जीव विज्ञान पढ़ते हो, डू यू स्टडी बायोलॉजी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया दूसरे शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि जो वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो उनका उत्तर हाँ या ना में ही दिया जा सकता हो, ऐसे वाक्यों को हम यस और नो आंसर टाइप सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरी तरफ QW आंसर टाइप सेंटेंसेस हैं। QW आंसर टाइप सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को कहते हैं जिनका उत्तर यस और नो में नहीं बल्कि आपको दूसरे शब्दों में देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो आप ये नहीं कह सकते हाँ ना, यस नो, यस नो या हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते। आपको उत्तर देना होगा जहां आप रहते हैं उस स्थान का नाम देना होगा। नहीं, अब वह इसकी पहचान देखें कि ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जो QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक विशेष पहचान होती है कि ये QW अर्थात Q से क्वेश्चन, W से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड जैसे वे शब्द जिनके द्वारा हम क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि आदि etc। दूसरा हमने एग्जांपल दिया तुम जीव विज्ञान कब पढ़ते हो। एक प्रश्न था कि क्या तुम जीव विज्ञान पढ़ते हो, ये यस और नो आंसर टाइप था, इसका उत्तर यस या नो में संभव था। लेकिन जब हमने पूछा कि तुम जीव विज्ञान कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी बायोलॉजी, तो अब इसका उत्तर हाँ या ना में, यस या नो में संभव नहीं है। इसका उत्तर हमें समय बताना होगा कि किस समय हम पढ़ते हैं। तो इस तरह, और शुरुआत इसकी भी देखें तो QW से है, क्वेश्चन वर्ड से है, व्हेन से है। ये हुई पहचान। अब इनके जो रूल्स हैं वो रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे QW टाइप को और कैसे ऐसा नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है।